मेन कारण यह है कि तुम लोग दहशतगर्द हो और यह भारत कर रहा है तुम्हें पनिश करने के लिए। पहली बात यह समझ लो कि हो क्यों रहा है कि जो तुम लोगों ने दहशतगर्दी मचाई है, क्या ऑस्ट्रेलिया में मचाई है? नहीं, तुमने कश्मीर और पंजाब में मचाई है दहशत। दोस्तों मुझे लगता है शायद हम लोगों ने ना शर्म बेच खाई है। मतलब हम एक तो बगैर लॉजिक के बात करते हैं, दूसरी हमें शर्म नहीं आती कोई भी बात करते हुए कि यार देख लें ये बात करना सही बनती है या नहीं बनती। और जो हमारे देशवासी हैं वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान के खिलाड़ी यहां पर आकर क्रिकेट खेलें, इसलिए हमने ये फैसला किया कि हम पाकिस्तान के खिलाड़ियों को वीजा नहीं देंगे। और अगर हम उनको वीजा नहीं देंगे तो उनकी एंट्री हम चाहते ही नहीं कि हमारे देश के अंदर उनकी एंट्री हो। 2023 में जो हमने गलती करी, 2025 में हम वो गलती नहीं चाहते। क्या आईसीसी को इंटरवीन करके एक एमओयू ऐसा साइन करवाना चाहिए जिसमें कोई कंडीशन नहीं होगी? आईसीसी जीरो है, ओके, बीसीसीआई सब कुछ है। हाँ। ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वो फाइनेंशियली वो बोर्ड इतना स्ट्रांग है। Yes. आजकल जिसके पास पैसा है ना वही सब कुछ है। वो वैसे कह रहे थे कि भाई हम पाकिस्तान को अपने मुल्क में देखना नहीं चाहते। आईसीसी का एक वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप होने लगा है अभी सितंबर के अंदर या अक्टूबर के अंदर, और वहां पर जो है इंडिया पाकिस्तान का मैच कोलंबो में हो रहा है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। पाकिस्तानी वहां पे थूक में पकौड़े तल रहे थे। एक कहावत है ना, थूक पे पकौड़े तलना, ये इनकी आदत है पाकिस्तानियों की। मेन कारण यह है कि तुम लोग दहशतगर्द हो और यह भारत कर रहा है तुम्हें पनिश करने के लिए। पहली बात यह समझ लो कि हो क्यों रहा है। तूने जिल्लत की जिंदगी ली। हाँ नहीं, पहली तो 23 बॉलों पे मजाक बन गया, कमेंट्री बॉक्स में मजाक बन गया इनका। एफी भाई पूरे का पूरा टप्पर लेके तस्वीरें, फैमिली पिकनिक, वेकेशन, तुम्हारी ऐसी की तैसी। तुमने पाकिस्तान के नाम पे धंधे चलाए में ये औकात कर दी तुमने। दोस्तों इन दी एंड वही हुआ जिसका हमें शक था और मोस्ट एक्सपेक्टेड चीज़ थी ये कि ये होना ही होना है। ऑब्वियसली बात है, जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई, उस जंग के बाद आपने जिस तरह चीज़ें देखी और ये चीज़ अब देख रहे हो आप सोशल मीडिया के ऊपर कल से चल रही है एशिया कप के बारे में कि एशिया कप से इंडिया ने पुल आउट कर दिया है। पुल आउट नहीं किया, मैं आपको अब पूरी बात बताता हूँ। इसमें पीसीबी को ह्यूज लॉस हुआ है। सबसे पहले मेरी बात ये सुन लीजिएगा, इसमें पीसीबी को ह्यूज लॉस दो तरीकों से हुआ है। अब सुन लेना मेरी गल, ठीक है। एक ये कि हमारे जो चेयरमैन है पीसीबी के, मोहसन नकवी, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी चेयरमैन है। तो एक तो इस हिसाब से पीसीबी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। वो नुकसान जो हम चैंपियंस ट्रॉफी में हम इतना बड़ा नुकसान लेके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इतना ज़्यादा नुकसान हुआ, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी ये नुकसान हुआ। और मोहसन नकवी जो कि जो प्रेसिडेंट है, सॉरी चेयरमैन है एशियन क्रिकेट काउंसिल के, और अब वो उनकी क़यादत में या वो चेयरमैन और इंडिया पुल आउट कर गया। आपको याद होगा लास्ट टाइम जब जय शाह एसीसी के चेयरमैन थे, प्रेसिडेंट थे, तो सारा वैसा ही हुआ था जैसे जय शाह ने चाहा था। लेकिन आज इस बार आप सब देख सकते हैं कि जी इंडिया पुल आउट कर गया। और पुल आउट नहीं किया, आप ऐसे ना समझो कि इंडिया ने पुल आउट किया बांग्लादेश की वजह से। इंडिया ने पुल आउट किया कि जी हमने श्रीलंका से नहीं खेलना, या हमने अफगानिस्तान से नहीं खेलना, या हमने बांग्लादेश से नहीं खेलना। बेसिकली इंडिया ने बाइकआउट किया पाकिस्तान से कि सर हम पाकिस्तान से किसी किस्म की क्रिकेट खेलना ही नहीं चाहते, चाहे वो कोई आईसीसी का इवेंट है, चाहे वो कोई किसी भी तरह की कोई क्रिकेट है ना, मतलब हम पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहते। ये सीधी बात उन्होंने अब आगे ठोके कर दी है। और बहुत से लोग इस बात को ये कह रहे हैं कि ये झूठ है, ऐसा नहीं होना, इंडिया किस तरह पुल आउट कर सकता है, ये हो सकता है। उनको ना मैं जरा एक बात बताता हूँ। बात वो है जो ऑनेस्टी के साथ होनी चाहिए और न्यूट्रल एस्पेक्ट से अकॉर्डिंग बात करनी चाहिए, न्यूट्रल रह के। अब मेरी बात सुनो, 2023 में जब एशिया कप हुआ, जय शाह एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन थे। जय शाह ने जी इंडिया के मैचेस श्रीलंका में करवाए, फाइनल भी श्रीलंका में करवाया, और पाकिस्तान बाकी मैचेस जो थे वो पाकिस्तान में हुए, और इस तरह एशिया कप वाइंड अप हो गया, ठीक है। और उस टाइम भी वो जो एक इंडिया पाकिस्तान का जो भी एक चल रही थी राइवलरी, और वो आज तो ज़्यादा एक एक्सट्रीम लेवल पे चली गई है। आज इस टाइम फिर ये हुआ। इस टाइम तो वो कहते हैं कि जी हमने पाकिस्तान के साथ ना तो घर में खेलना ना बाहर खेलना, हमने खेलना भी है, देखना भी नहीं है, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, अब वो भाईजान पुल आउट कर गए हैं, बाइकआउट कर गए हैं एशिया कप का। कि हम एक तो इंडिया ने दो तरीक़ों से मतलब पुल आउट किया या बाइकआउट किया ना, रिफ्यूज़ किया कि हम ना तो एशिया कप की होस्टिंग लेना चाहते हैं और ना हम एशिया कप करवाना चाहते हैं, ना हम एशिया कप में खेलना चाहते हैं। अब मेरी बात ज़रा डिटेल से और गौर से कान खोल के मेरी गल सुनियो ज़रा। गल है वे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दुनिया में चौथे नंबर पे आता है रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड में, तीसरे पे आता है इंग्लैंड,
दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया और पहले पे आता है बीसीसीआई। बीसीसीआई रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है। बीसीसीआई सारे क्रिकेट बोर्ड को चलाता है। बीसीसीआई जो फंड देता है ना 80% अपना, सही है, फाइनेंस मॉडल में आईसीसी को, आईसीसी वो आगे सारे पैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड में, ठीक है, डिफरेंट क्रिकेट बोर्ड में। अब वो चीज़ क्या होती है, वो चीज़ इस चला में होती है कि वो पैसे फिर बीसीसीआई के सारे क्रिकेट बोर्ड में जाते हैं। तो बीसीसीआई तो रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है, उनको तो नहीं फ़र्क पड़ेगा क्योंकि उन्होंने होस्टिंग, अगर उनको फ़र्क पड़ता होता ना तो वो पाकिस्तान से तो खेलना इनकार कर देते वो, बट वो अपनी होस्टिंग बचा लेते कि चलो जी होस्टिंग बचा लेते हैं। बट उनको उनको इतना लॉस अगर हो भी जाए तो उनको ऐसा सच फ़र्क नहीं पड़ेगा कि यार ठीक है हो जाता लॉस तो हो जाए, हमें कोई मसला नहीं है। वो उन्होंने ऐसा कहा कि इसको रद्द कर दिया। अब मेरी बात सुनिएगा, अब आप ये भी पहले सुन रहे थे कि जी पाकिस्तान के बगैर एशिया कप होगा, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला था, मैंने बोला था पाकिस्तान के बगैर एशिया कप नहीं हो सकता। एक यहाँ तो एशिया कप ने कैंसिल होना है, ठीक है, या किसी ऐसी बड़ी टीम ने बाइकआउट करना है एशिया कप का जिस वजह से एशिया कप होगा ही नहीं। अब मेरी बात सुन लेना, इंडिया ने एशिया कप से बाइकआउट कर दिया। इंडिया रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है, इंडिया के बगैर क्रिकेट चलती नहीं है, ये सबको पता है, ठीक है। अब एक एशिया कप में इंडियन टीम नहीं है, ब्रॉडकास्टर नहीं आएंगे, स्पॉन्सरशिप नहीं आएगी, ब्रांड वैल्यू नहीं आएगी, व्यूअरशिप नहीं आएगी। जब ये चारों चीजें नहीं होंगी तो कोई भी टीम या कोई भी क्रिकेट बोर्ड या एशियन क्रिकेट काउंसिल या कोई, तो जैसा कि आप सभी ने पाकिस्तानी रिएक्शंस को देख लिया कि वहाँ के लोग कितने पागल हो चुके हैं और बेहुदा लोग हैं। यानी अब बीसीसीआई ने तो ये अनाउंसमेंट कर दिया कि एशिया कप जो है वो हम नहीं खेलने जाएंगे पाकिस्तान, या फिर पाकिस्तान के साथ कोई भी मुकाबला हम नहीं खेलेंगे आने वाले सालों में। और साथ ही साथ उसके साथ बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसी भी जो टीम है वो भी बॉयकॉट कर रही है एशिया कप को, क्योंकि इंडिया ने जिस तरीके का ऐलान किया है और ये बता दिया है कि एशिया कप में इंडिया का नाम नहीं होगा। हालांकि एसीसी के चेयरमैन जो हैं वो पाकिस्तानी हैं, बट बीसीसीआई की तरफ से अनाउंसमेंट हुआ है कि एशिया कप में इंडिया नहीं रहेगी। बहुत लोगों का ऐसा रूमर्स फैला रहे हैं कि पाकिस्तान के जो चेयरमैन हैं वो इंडिया को बाहर कर दिए हैं, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसी बड़ी बोर्ड है ही नहीं जो इंडिया को किसी भी टूर्नामेंट से बाहर कर सके। तो ये बहुत अच्छा स्टेप लिया है इंडिया ने। और अब जो ये बड़े बड़े नाम कमा रहे थे पाकिस्तान, क्योंकि इंडिया जहाँ जहाँ खेलती है वहाँ पे बड़े नाम तो ज़रूर होते हैं, पूरी दुनिया भर में छा जाती है और इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला तो पूरी दुनिया में देखा जाता है। अब देखते हैं एशिया कप में टीम इंडिया के ना होते हुए कितने स्पॉन्सरशिप मिलते हैं और कितनी कमाई हो पाती है और कितना पॉपुलर होता है। पीएसएल में फिलहाल ही अभी फाइनल खत्म हुआ है और वहाँ पे क्राउड देखते हुए ऐसा लग रहा था जैसे कोई बारात में आया हो, क्योंकि बहुत कम लोग नजर आए और पीएसएल का फाइनल भी हो चुका और किसी को पता तक भी नहीं चला कि पीएसएल का फाइनल हुआ है। और यहाँ पे आईपीएल को देख लीजिए, अभी प्ले ऑफ में भी टीम नहीं पहुंची है सारी, और माफ कीजिएगा प्ले ऑफ में पहुंच चुकी है सारी टीम। और जिस तरीके का क्राउड और जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, ऐसा लग रहा है कि कोई वर्ल्ड कप मैच हो रहा है। तो ये है इंडिया का पावर और इंडिया की ताकत जो हम सबको दिखाते हैं। और एशिया कप में बहुत जल्दी इन सबको बॉयकॉट करेंगे, खासकर पाकिस्तान को, और आने वाले समय में इनके साथ कोई भी मुकाबला नहीं खेलेंगे और ना ही होना भी चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है, क्या है एशिया कप में टीम इंडिया को होना चाहिए था या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।